for soft skills and business communication, facilitator for business communication, facilitator for brighter minds and career development. She has been working on consulting, delivering, and facilitating training in corporate. Everyone can hear me? Yes, ma'am. Okay. And educational sectors such as Infosys, IIHM, Taj, Domino's, Air Hostess Academy, etc. since last 20 years. Currently, ma'am is working with Amity University, Jharkhand as an assistant professor. She is an active member of Heartfulness Institute, a trainer for heartfulness meditation for last 4 years. Today, ma'am will take us to a journey of meditation. So please welcome Rikita Sarup, ma'am. Thank you so much for that warm welcome. Am I clearly audible? Yes, ma'am. मैम मुझे ना ये स्क्रीन पे ये भी एडमिट करने के जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, यू वांट मी टू हैंडल दैट और यू विल टेक केयर ऑफ इट? मैम वी विल टेक केयर ऑफ इट. ओके. आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार. और आज के सेशन के लिए आप लोग कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करेंगे? मुझे अगर आप एक बार सब लोग बता दें तो हम उसी लैंग्वेज पे आगे बढ़ेंगे. स्क्रीन शेयर को 2 सेकंड में स्टॉप कर रही हूँ और पहले एक बार आपसे रूबरू हो जाऊं, फिर स्क्रीन शेयर शुरू करती हूँ. क्या हम हिंदी में ही आगे बढ़े या हिंदी और इंग्लिश में आगे बढ़े, जैसा आप कहें? आप अपने रिप्लाईज को चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. हिंदी इंग्लिश हिंदी मिक्स में करेंगे जी. ठीक है, ऑल राइट. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर वापस शुरू करती हूँ और आज के सेशन के लिए जो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चीज को मेरे साथ बिल्कुल समझ के आगे चलें कि मैं भी एक फैसिलिटेटर के रूप में ठीक है आपके साथ हूँ, बट मेरा मानना यह है कि हम सब एक दूसरे के साथ सीखते हैं. तो आप जितना मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे तो मुझे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपसे सीखने के लिए. तो जब भी हम किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो आप चैट बॉक्स यूज करें या अपना हैंड रेज करके आप माइक यूज करें. वी विल बी ओके विद बोथ. ठीक है, तो आज की जर्नी हम शुरू करते हैं एक छोटे से स्टोरी के साथ. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये स्टोरी सुनी हो, बट फिर भी एक बार एक बहुत बड़ी सी शिप जो है वो कहीं बंद पड़ जाती है. उनका स्टार्ट होता है जर्नी का, बट द शिप इज नॉट रेडी टू रोर. तो जितने भी इंजीनियर्स उस शिप के अंदर होते हैं, काफी वो मेहनत करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं कि भाई ये शिप जो है किसी तरीके से चालू हो जाए, बट सारे इंजीनियर्स जो हैं उनकी एफर्ट से वो फेल हो जाते हैं. तो वहां के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अनुभवी एक मैकेनिक है, ओल्ड है, पर मुझे उम्मीद है कि वो इस शिप को जरूर ठीक कर पाएगा. जो ओनर्स है उस शिप के वो भी वहीं आसपास होते हैं. तो वो कहते हैं ठीक है, हमने तो सारा प्रयास कर लिया है पर लग नहीं रहा है कि ये शिप आज चालू होएगी. तो ठीक है, अब लास्ट उपाय और कुछ बच नहीं रहा है तो आप उनको बुला लीजिए. तो एक बूढ़े से अनुभवी मैकेनिक जो है अपना एक छोटा सा अटैची सूटकेस लेकर पहुंचते हैं और थोड़े शिप का जो मुआयना है वो कर लेते हैं. और मुआयना करने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ. फिर वो अपनी अटैची से एक छोटा सा हैमर, एक छोटी सी हथौड़ी निकालते हैं और थोड़ा सा और सर्वे करने के बाद उस शिप का वहां पे जाके धीरे से टैप करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, और उनकी जो शिप है वो चल पड़ती है. तो सारे लोग काफी नो साउंड मैडम. सिस्टर आप म्यूट हो गए हो. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? यस. ओके. स्टोरी आप लोग कहाँ तक सुन पाए, मैं थोड़ा सा पीछे चली जाती हूँ. कि वो जो उन्होंने मैकेनिक है धीरे से वो टैप करते हैं उस छोटी सी एक जगह पे शिप के,
और वो शिप जो है वो चल पड़ती है। तो सारे लोग काफी सरप्राइज भी होते हैं, खुश भी होते हैं। खैर वो शिप अपनी जर्नी पे चली जाती है और कुछ दिनों बाद जो ओनर है उन्हें एक बिल मिलता है। बिल जो है वो कम करीब इस अमाउंट का बिल है। स्क्रीन शेयर में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं फुल स्क्रीन नहीं करती हूँ, वो किसी कारणवश आगे नहीं जा पा रहा है। खैर जो बिल उन्हें मिलता है वो बिल होता है करीब $1000 का। तो वो पूछते हैं कि भाई ये $1000 किस लिए, आप आइटमाइज्ड बिल भेजिए कि मतलब किस किस चीज का, आपने तो सिर्फ एक हैमर से, एक हथौड़े से हमारे शिप को मारा है, तो कुछ तो किया नहीं है। तो वो जो बूढ़े इंजीनियर साहब हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही, हथौड़ा मारने का सिर्फ $2 है, पर हथौड़ा कहाँ मारना है उसके है रिमेनिंग $9998। ये स्टोरी जो शेयर की मैंने आपके साथ, उसका पर्पस बस यही है कि अपने जीवन में जब हम लोग व्यस्त रहते हैं, कई बारी कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कई बारी कुछ ऐसी उलझनों में उलझे होते हैं, और सारे इन उलझनों में और सारे इस दुविधा में हम कई बारी समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या डिसीजन लें, कैसे लें, कहाँ पे वो हथौड़े को टैप करें कि हमें रास्ता नजर आ जाए, और ये क्यों नहीं हो पाता है, और ये हथौड़ा कहाँ पे हम मारें, क्या इसकी क्लैरिटी हम सबको आ सकती है? ये क्या पॉसिबल है हम सभी के लिए? तो आज की जो चर्चा है और आज का जो सेशन है और आज का जो सत्र है वो इसी उस टैपिंग के ऊपर है कि कहाँ, कैसे और कब। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये सेशन खत्म होगा तो हम लोगों को कुछ तो क्लैरिटी आएगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये पॉसिबल है, और अगर हम रेगुलर इस प्रैक्टिस को करेंगे तो जरूर हमें हमारे उस हैमर को यूज करना आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस एक्सपीरियंशियल सेशन की शुरुआत में करूंगी। बीच में जो स्टार्टिंग के कुछ पार्ट है उसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कशन ही करूंगी विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम एक्सपीरियंशियल सेशन में उतरेंगे। जनरली अगर हम सब अपनी लाइफ को देखें और अपने दिन प्रतिदिन के दिनचर्या को देखें तो आप सब मुझसे सहमत होंगे कि हम रहते तो यहाँ पर हैं, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, बट जो हमारा दिमाग होता है वो कभी फ्यूचर में चला जाता है और कभी वो पास्ट में चला जाता है। तो दिमागी रूप से हो सकता है आप लोग भी मेरे साथ हो, और नॉट द दिमागी, द फिजिकल बॉडी, आपके शरीर से आप मेरे साथ हैं, पर हो सकता है कि आप अपनी किसी दुविधा में जो आगे आपके फ्यूचर में आने वाली है आप उसमें कभी कभी उलझ जा रहे हो सकता है कभी कभी कुछ पास्ट का आपका या भूतकाल का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको वहां खींच के ले जा रहा है। तो इस जो उथल पुथल में है, हम क्या करते हैं, अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ नहीं मिल पाते हैं। अब अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं इस पिक्चर में, तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करें या चैट बॉक्स में आपके आंसर डालें कि जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है। आप या तो अनम्यूट करें या आप अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और बताएं कि आपके मन में इस पिक्चर को देखकर क्या विचार आ रहे हैं। टू मच ऑफ क्राउड हो, टू मच ऑफ क्राउड है और कुछ जगह ही नहीं दिखाई दे रही किस पे रखने की। कुछ जगह ही नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन शेयर मैंने किया है स्टॉप, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं। क्राउडेड प्लेस, ट्रैफिक जैम, ओके, और हर कोई जल्दी में नजर आ रहा है। हर कोई जल्दी में नजर आ रहा है, और क्लस्टर है, ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम। ओके। सोनिया जी ने बड़ा प्यारा सा लिखा है कि वो शायद रेडियो को भी सुन रहे हैं और वेट कर रहे हैं। ओके, ट्रैफिक जैम में हम कुछ और नहीं कर पाए तो चलो रेडियो सुन ले, वंडरफुल। और पॉल्यूशन की तरफ भी इशारा किया सीमा जी ने। कविता जी ने कहा कि नो वे टू कम आउट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब इससे निकलना शायद मुश्किल है। और क्या विचार आ रहे हैं? इरिटेटिंग फीलिंग है, ओके, कि कब यहाँ से निकलेंगे पता नहीं। ट्रैफिक की वजह से इरिटेटिंग फील हो रहा है। ओके, मतलब उसकी वजह से एक निगेटिव थॉट्स में हमारे माइंड धीरे धीरे जा रहा है। ट्रैफिक, हॉर्न, पोल्यूशन, लाइक समथिंग
हेल्पलेस फील कर रहे हैं। क्या बात है, हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, वंडरफुल। स्टक फील कर रहे हैं, संजोता जी ने कहा। अगर एम्बुलेंस आए तो फ्री हो जाएगा शायद, पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा रश्मि जी का मानना है। मोरलेस अगर मैं कहूँ तो हम सब लोग इस चीज से अग्री करेंगे कि फीलिंग कुछ नेगेटिव है और ऐसा लग रहा है हम वहां पे स्टक हो गए हैं, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, राइट। ये मोरलेस हम सबकी ऐसी ही फीलिंग कुछ चल रही है जब हम इस पिक्चर को देखते हैं। तो क्या ये पिक्चर जो है इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारे मन की स्थिति भी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि अब और रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्या करें कि इससे निकल पाए। और बिल्कुल सही है, हम में से हर कोई जो ये फीलिंग के साथ है यहाँ पे, हम सबके साथ ऐसा होता है कभी कभी जब पूरी तरीके से हमारा दिमाग उसके अंदर उलझ जाता है। तो अब जब हम विचारों की बात करते हैं, ये सारे विचार भी जो आपने कहे हैं, ये भी इसी चीज का इंडिकेशन है कि हमारे इस केओटिक मनस्थिति में, अगर मैं पूछूं कि एक दिन में आपको क्या लगता है कितने विचार हमारे मन में आते होंगे, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? Yes, Krishna? It's infinite. 80,000 ओके, तक। और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड और अनलिमिटेड एन नंबर। एन नंबर और 70 से 80,000 तक। क्या बात है, एकदम परफेक्ट आंसर। 60,000 से लेके 80,000 विचार हमारे मन में आते हैं, और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादा विचार रेपिटेटिव है। तो अगर हमारा फितरत चिंता करने का है तो वही चिंताएं हम हर रोज रिपीट कर रहे होते हैं अपने अंदर। और जब इतना कुछ हमारे अंदर चलेगा तो जिस शांति की कल्पना हम कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है? जो पीस हमें चाहिए या जो कामनेस हमें चाहिए, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? हो पाएगा? नहीं। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, बट हम सबको उसकी तलाश है, तो क्या करें? एक अगर विराम लें और उस विराम में कुछ ढूंढने का प्रयास करें, कुछ ढूंढ पाएं, तो क्या लगता है कि हम इस केओटिक जो दिमाग की स्थिति है उसको थोड़ी देर के लिए चुप करा पाएंगे? और जब वो चुप्पी रहेगी, जब वो पॉज रहेगा, तो उसके अंदर हो सकता है जिस चीज को ढूंढने का कोशिश हम लोग सब कर रहे हैं वो हमें मिल जाए, उसकी तरफ हम बढ़ पाए। और इसी पे एक छोटी सी स्टोरी फिर से शेयर करूंगी। एक बार एक बूढ़ा गधा होता है जो एक कुएं में गिर जाता है, और ये बूढ़ा गधा जो है एक किसान का पालतू आप कह सकते हैं गधा है, और फिर वो रोना शुरू कर देता है। किसान के कानों में उसकी आवाज आती है तो वो ढूंढने चला जाता है कि भाई कहीं ये मेरा ही गधा तो नहीं है जो अटक गया है इस कहीं पर। सर्वे करते करते उसे पता चलता है कि अच्छा ये तो मेरे ही कंपाउंड में है, और कुएं में गिरा हुआ है, और वो कुआं जो है एक सूखा कुआं है, तो खैर कोई खतरा तो नहीं है, बट कुएं के अंदर है। तो अब गधा इज वेरी हैप्पी कि मेरे मालिक ने मुझे देख लिया है, हो सकता है कि वो कुछ करे प्रबंध मुझे बाहर निकालने का। तो जैसे वो अपने मालिक को देखता है थोड़ा रोना उसका कम हो जाता है, और उधर जो उसका मालिक है वो अपने जो पड़ोसी अड़ोसी हैं उनके पास जाके डिस्कशन करता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, क्या किया जाए। कुछ देर बाद गधे को दिखाई देता है कि कुएं के आसपास काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो गधा इज वेरी हैप्पी कि अब मुझे निकाल लिया जाएगा। बट ये क्या देखता है कि सारे लोग मिलके उस कुएं के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, तो वापस रोने लगता है। तो उसे डिस्कशन सुनाई देता है कि जो किसान है वो अपने नेबर्स को कह रहा है कि ये बूढ़ा गधा है और कुआं भी सूखा है, कोई फायदा नहीं है इस गधे को बचा के, वैसे भी ये मरने वाला है आज नहीं तो कल, तो एक काम करते हैं कि कुएं को भी बंद कर देते हैं और साथ में गधे की कहानी को भी बंद करते हैं। जैसे ही ये बातें गधे के कान में पड़ी, वो और जोर जोर से बिल्कुल दुखी होकर करुणामय तरीके से रोना शुरू कर दिया उसने। एंड देन दिस डोंकी वाज लाइक शायद मेरा एंड आ गया है। बट कुछ समय के बाद किसान ये महसूस करता है कि वो जो डोंकी है वो चुप हो गया। तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि हो सकता है गधा शायद अब नहीं रहा, हो सकता है उसकी मौत हो गई, तो एक बार वो झांक के देखता है कि गधा क्यों शांत हो गया।
कुएं के अंदर वो झांका तो देखा कि गधा कुछ बहुत ही एस्टोनिशिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग और कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो, जैसे ही उसके ऊपर पीठ पे मिट्टी गिरती थी, वो मिट्टी को है वो झटक देता था और नीचे जो मिट्टी गिरती थी उसके ऊपर वो पाँव रख के खड़ा हो जाता था। तो जितनी बार मिट्टी गिरे उतनी बार वो ये काम करे। तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब गधा होके कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी उम्मीद नहीं थी। और गधा वहां सोच रहा था कि अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मिट्टी मेरे ऊपर है तो मैं उसको नीचे गिरा दूं। ये करते करते शाम हो जाती है और शाम के टाइम पे वो जो गधा है बिल्कुल थका हारा उस कुएं के भरने के बाद सबको दिखाई देता है कि बाहर निकल के आ गया। तो बहुत सारी चीजें इस कहानी से मुझे समझ में आई। मैं सुनना चाहूंगी कि आपको इस कहानी से क्या क्या इंटरप्रिटेशन आपका है, आप इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। और हम प्रयास करें तो रास्ता मिल ही जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ गधा। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ गधा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज अ डोंकी। वंडरफुल। और ये संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्या बात है? We और have to use our own brain ओके, in all वंडरफुल। situation. क्या बात है? और जल्दी से किसी की बात पे जल्दी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। ओके, एक बात सुनी और तुमने जल्दी से निर्णय ले लिया गधे ने ना, वो अच्छा निकला, वो एक अच्छी चीज है। ओके। तो आपका मतलब है वो निर्णय ले लिया कि वो घबरा गया, आप इसकी तरफ इशारा कर रही हैं रश्मि जी? नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रही, मैं कह रही कि उसने जल्दी वो जो उसने निर्णय लिया वो ठीक निकला, ये अच्छी बात है, पर लेना नहीं चाहिए, इसलिए ये कह रही हूँ। ओके। where there is a will there is a way। बढ़िया, मैम, every situation is answer। yes जहाँ वसुधा जी। पे मैम, जहाँ पे जब हमें लगता है कि एंड है, शायद वहीं से भी बिगनिंग शुरू हो सकती है। नीता जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई, एक बार वापस बोले। जहाँ लगता है कि हमें एंड हो रहा है, शायद वहीं से बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। क्या बात है, जहां हमें लगता है कि एंड हो रहा है वहीं से नई शुरुआत हो सकती है। हाउ ब्यूटीफुल। प्रॉब्लम्स कम विद अपॉर्चुनिटी। क्या बात है, प्रॉब्लम्स कम विद अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल सोनिया जी। सिचुएशन में डूबे रहने से अच्छा है कि उसका कोई सोल्यूशन निकाले। एक्सीलेंट। अब आप लोगों का ध्यान में ना उस तरफ ले जाऊंगी कि फिर से इस स्टोरी को ध्यान रखें। मैंने कुछ चीजें यहाँ पे कही थी कि पहले वो रो रहा था, फिर उसने रोना बंद किया, फिर वो थोड़ा मालिक का वेट किया, फिर उसने रोया, फिर वो रोना बंद कर दिया। तो ये जो जहां जहां बंद कर रहा था, आपको लगता है क्या हो रहा था? डिपेंडेंसी थी उसकी बहुत सारी। ओके, उसकी होप्स थी कि वो मालिक कुछ करेगा। तो उसका जैसे होप्स खत्म हो गई, वो रोने लगा, वापस होप आई, वो रोने लगा। ऐसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस पॉज के बारे में। तो आपको लगता है कि उस गधे ने कहीं कुछ पॉज लिया और शायद इसलिए उसको वो रास्ता मिला? यस। पहले रोया, फिर चुप हुआ, जब उसको ऐसा जैसा कि आपने कहा कि डिपेंडेंसी उसकी खत्म हुई, और जब फाइनली उसको रियलाइज हुआ कि वो जो उसका मालिक है वो कुछ नहीं करने वाला, उसको खुद ही ये स्टेप उठाना पड़ेगा, और फिर वो शांत होके सोचने लगा, और तब उसे वो रास्ता नजर आया कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मिट्टी जो मेरी पीठ पे गिर रही है मैं उसे झटक दूं। पहले उसका सारा फोकस अपने मालिक की तरफ था कि ये मुझे बचाएगा, बाद में करते करते उसे लगा कि ये मुझे क्या बचाएगा, पहले मैं हैंडल कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को। तो करेक्ट। तो ये जो विचार उसके अंदर आया कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ, क्या वो इस पॉज के बिना आ सकता था? नो। तो ये जो नहीं। पॉज है, बस यही है जो हम कोशिश करना चाहते हैं। किस चीज के माध्यम से, वो मैं इस स्लाइड के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी। जनरली हम सब लोग जो अपना लाइफ है वो बिताते हैं दो जोन्स में, जहां पे हम बहुत प्रयास कर रहे होते हैं और जहां पे हम कुछ ध्यान के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारी छुट्टी होती है या हम वेकेशन पे जाते हैं तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कहीं हम आराम से लेटे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं, कोई प्रयास नहीं हो रहा होता है, और वहां पे कोई हमारे को ध्यान नहीं लग रहा होता है। इसे हम कहते हैं डे ड्रीमिंग, बस दिन में कुछ सपने देखने जैसा काम करते हैं।
कभी कभी हम बहुत सारा प्रयास करते हैं और ध्यान उसमें थोड़ा कम रहता है और हमें रिजल्ट नहीं मिलता है और हम फिर निराश हो जाते हैं। फिर कुछ इस तरीके से करते हैं कि ढेर सारा प्रयास, बहुत सारा केंद्रित होने का जो एक जज्बा है वो लगाते हैं, काम निकल आता है, पर इतनी थकान होती है, ऐसा लगता है हम पहाड़ तोड़कर आए हैं, जिसे हम एकाग्रता कहते हैं। और क्या हो कि हमारा केंद्रित होना भी हो जाए, हम फोकस्ड भी रहें और बड़ी सरलता से उसको अचीव कर पाए, तो क्या ये सबसे बेस्ट चीज नहीं होगी हमारे लिए? और इसे ही हम ध्यान कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मेडिटेशन या ध्यान है वो हमारे लिए नया है। आप सभी जो है किसी ना किसी पॉइंट पे अपने परिवार की चिंता करते हैं। आप में से जो मैरिड हैं, बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचती रहती हैं, स्पेशली अगर वो बीमार होते हैं। आप में से जो वर्किंग लोग हैं, वो कभी किसी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही गहनता से विचार कर रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे और बेहतर कर पाए। तो ध्यान एक ऐसी चीज है जिसके हम सब आदी हैं और हम सब करते हैं। अगर कुछ नहीं तो अगर हम अपना थोड़ा सा वो वाला फेज लें, जब हम एग्जाम दिया करते थे अपनी लाइफ में, पूरा टाइम हम अपने उस पेपर के बारे में सोचते रहते थे कि कैसे हम अपने एग्जाम को और बेहतर करें। तो ये जो ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं या इस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ये जिस ऑब्जेक्ट पे हम ध्यान करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट के ध्यान के बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलेगा। जितना डेप्थ होगा उस ऑब्जेक्ट में, जितना वो गहन, जितना वो गहरा होगा, जो ध्यान का आउटपुट हमारे पास आएगा वो भी कुछ वैसा ही रहेगा। तो जैसे हमारा पूरा जो एक फोकस होता है या हमारे जो एक मनस्थिति होती है वो पूरे जगह फैली होती है, जैसे सूरज की किरणें फैली होती हैं। बट अगर सूरज की किरणों के आगे मैग्नीफाइंग ग्लास ले आए और उस मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक पेपर रखें, तो हम सबको पता है कि सूर्य की किरणें थोड़ी देर में उसको जला सकती हैं। क्यों जला सकती हैं? क्योंकि वो सूर्य की किरणें बिल्कुल फोकस्ड हो गई। वैसा ही कुछ हमारे ध्यान का आउटपुट है कि जब ध्यान लगाया तो हमारा जो पूरा पोटेंशियल है, हमारी जो पूरी शक्ति है, हमारा जो पूरा ध्यान है, जब वो एक तरफ आ गया, तो जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, उसके करीब आने की जो पॉसिबिलिटी है और चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। बट अगेन हार्टफुलनेस मेडिटेशन, जिसको मैं आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे और जिसके एक्सपीरियंस को मैं अब आपको करवाना चाहूंगी, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। कमलेश जी पटेल दाजी, जो कि हमारे ग्लोबल स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो ये कहते हैं कि बातें बहुत हो गई, अगर अनुभव किया जाए तो वो एक सूक्ष्म बिंदु की तरह कुछ ऐसा रहता है कि टन्स ऑफ नॉलेज को वो परास्त कर देता है। तो अगर हम ज्ञान की बात करें तो वो कुछ इन डॉट्स की तरह बिखरा हुआ है, हम सबको पता है इसके बारे में। बट जब वो अनुभव हम करने लगते हैं किसी चीज के बारे में, तो ये सारे डॉट्स जो है ये अपने आप फटाफट जुड़ने लगते हैं और यही है हमारे सारे अनुभव का आउटपुट और यही हमारे अनुभव का रिजल्ट है। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा विराम लूंगी, जस्ट टू चेक कि मेरे पास कितना टाइम है इस एक्सपीरियंशियल सेशन को करवाने के लिए। अंजू जी, it's 5:54 by my watch. How much time do I have? Ma'am, we have time till 6, but we can extend little bit. There is no problem. तो 6:15 के आसपास तक का रखें? चलेगा चलेगा, yes ma'am. All right. Yes. हमारी इस ध्यान पद्धति के अंदर मैं आपको पहले रिलैक्सेशन करवाऊंगी और उसके बाद धीरे से आपको इस ध्यान की तरफ ले चलूंगी। जैसा मैंने कहा था आपको कि ध्यान में किसी एक ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं, रीजन यही है कि हमारे माइंड को हो सकता है कि मेडिटेशन ना आता हो। आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें मेडिटेशन आता भी हो, बट आज मैं चाहूंगी कि आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन भी करके देखें और मेडिटेशन के बाद हम लोग एक एक्सपीरियंस शेयरिंग भी करेंगे और उसके अंतर्गत फिर आप लोग मुझे खुद ही बताएं कि आपका अनुभव आपको क्या सजेस्ट करता है। तो जो गाइडेड रिलैक्सेशन है, आप आंखें बंद करके मेरे इन गाइडेड लाइंस को सुनेंगे और उनको फॉलो करते हुए आप धीरे से अपने हृदय पर ध्यान करेंगे, जहां मैं ये कहूंगी कि दिव्य प्रकाश या प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में मौजूद है और आप इसमें डूबती जा रही हैं। बीच में अगर आपका ध्यान भटकेगा तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, धीरे से खुद को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रही हैं। और अगर आप
आपको बहुत सारे विचार आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ लड़िए भी मत, ना उनको एंटरटेन कीजिए। इज दैट ऑल राइट? और आंखें खुलती हैं अगर, तो वापस आप अपने आंखों को बंद करेंगे। यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं होगा जब मैं ये सत्र आपके साथ करूंगी, और आप स्क्रीन को देखना या फोन को देखना, इन सारी चीजों पे अगर आप उलझ गए तो क्या होगा, इसके जो बेनिफिट को आप आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो बेनिफिट आपको उस हद तक नहीं मिलेगा। तो मेरी 2-3 रिक्वेस्ट है बिफोर वी स्टार्ट। आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस अगर बंद हो सकते हैं तो आप उसको कोशिश करें बंद करने का, प्रोवाइडेड आप इस सेशन में अपने फोन से ना जुड़े हों। अपने घर वालों को कह दें कि अगले 15-20 मिनट आपको वो डिस्टर्ब ना करें। आप कोई ऐसा स्थान चूज करें जहां आप आराम से बैठ पाएं। आप चेयर पे भी बैठ सकते हो, आप अगर आपको ग्राउंड पे बैठना पसंद है तो आप अपनी मैट पे बैठ जाएं। बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठें कि आपका जो पोस्चर है, जिस स्थिति में आप बैठ रहे हैं, जैसे आप बैठ रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना करे, वो आपको परेशान ना करे। ये कुछ 2-3 इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके साथ हम ध्यान शुरू करेंगे। और अगर आपके पास कोई डायरी पेन वगैरह है तो बहुत ही अच्छा, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को लिख भी सकते हैं। मैं 1 मिनट का समय का पॉज लेती हूँ ताकि आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा फॉलो कर पाएं और फिर हम लोग ध्यान की शुरुआत करेंगे। पोजीशन ऐसा हो कि आप स्टिल रह पाएं कुछ देर। मैं आपको गाइडेड रिलैक्सेशन और उसके बाद मेडिटेशन करवाऊंगी। कोई यहाँ पे म्यूजिक नहीं होगा। आपके आसपास जितनी ज्यादा शांति रहेगी आप उतना आराम से ध्यान कर पाएंगे। ऑल राइट, हम लोग अब अपने प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। आराम से बैठ जाएं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अंजू जी, इज माय वॉइस क्लियर? Yes, ma'am. यस। अब आप मेरे साथ अपने बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करना शुरू करेंगे। मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको उसको रिपीट नहीं करना है, ना दोहराना है, सिर्फ आप उसे सुनते हुए इन इंस्ट्रक्शंस को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देते जाएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाते हुए अपने पैरों की उंगलियों को रिलैक्स होता हुआ फील करें। Gently wiggle your toes and feel that they are relaxing. Feel the healing energy of Mother Earth is entering your feet and slowly moving up your body. एक विचार लें कि धरती की जो हीलिंग एनर्जी है वो आपके तलवों से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके पैरों को आराम पहुंचा रही है। अब अपने एंकल्स को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। अपने घुटने तक के पैर के हिस्से को भी धीरे धीरे तनाव मुक्त होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आपके घुटने तक का पांव का हिस्सा पूरी तरीके से शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। अब अपना ध्यान अपनी जांघों की ओर ले आए। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर थाइज।
उन्हें भी रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। आपका पूरा पैर तनाव मुक्त होकर आराम का अनुभव महसूस कर रहा है। अब अपना ध्यान अपने कमर की ओर ले आए। जितना भी तनाव आपकी कमर में है, महसूस करें कि वो सब बाहर निकल रहा है और आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब अपने पेट की मांसपेशियों को भी धीरे धीरे तनाव मुक्त होता हुआ महसूस करें। Feel that all the stress from your stomach muscles is getting out and it is relaxing. Now bring your attention to your seating area. Feel that they are also relaxing. अपना ध्यान अब अपने कूल्हों की तरफ ले जाएं। उन्हें भी धीरे धीरे तनाव मुक्त होता हुआ महसूस करें और पूरी तरीके से ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले आइए। ऊपर से नीचे तक अपने पीठ में से सारा तनाव बाहर निकलता हुआ महसूस करें। आपकी पूरी पीठ तनाव मुक्त होकर आराम का अनुभव महसूस कर रही है। Your entire back is relaxed. All the stress has gone out. अब अपने कंधों की ओर अपना ध्यान ले आइए। महसूस करें आपके कंधे पूरी तरीके से पिघलते जा रहे हैं। सारा तनाव बाहर निकल रहा है और आप आराम का अनुभव महसूस कर रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने हाथ की तरफ ले आए। महसूस करें आपकी ऊपरी बाहें धीरे धीरे तनाव मुक्त होती जा रही हैं और शिथिलता की ओर अग्रसर है। Your upper arms are relaxing. All the stress is going out. आपकी निचली बाहें भी पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुकी हैं और शिथिलता का अनुभव महसूस कर रही हैं। Your lower arms are also relaxed. Feel the relaxation in your palms. आपकी हथेलियां भी धीरे धीरे तनाव मुक्त होकर आराम का अनुभव महसूस कर रही हैं। आपके हाथों की सारी उंगलियों के पोरों तक तनाव मुक्त होकर शिथिलता का अनुभव महसूस कर रही है। All your fingers till their fingertips are becoming stress-free and they are relaxed. अब अपना ध्यान अपने गर्दन की ओर ले आएं। Gently bring your attention to your neck. अगर आपके गर्दन की मांसपेशियों में कुछ तनाव महसूस हो रहा है तो उसे भी बाहर निकलता हुआ महसूस करें और आपकी गर्दन की सारी मांसपेशियां पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी हैं।
अब अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर ले आए। एक एक करके अपने चेहरे की हर एक मांसपेशी को तनाव मुक्त होता हुआ महसूस करें। स्टार्टिंग फ्रॉम योर जॉज, अपने जबड़ों को ढीला छोड़ दें। अपने कान को भी शिथिल होता हुआ महसूस करें। Feel your jaws are relaxing, your ears are relaxing. Feel the relaxation in your mouth. Relax your eyes. अपनी आंखों को भी धीरे धीरे शिथिल होता हुआ महसूस करें। आपकी आईब्रोज से भी सारा तनाव, सारा स्ट्रेस निकल चुका है और वो आराम का अनुभव महसूस कर रहे हैं। अपने माथे को भी तनाव मुक्त होता हुआ महसूस करें। आपका माथा पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। अपने सिर के ऊपरी और पिछले हिस्से को भी रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। सिर से पैर तक अपने पूरे बॉडी को एक बार स्कैन कीजिए। आपका हर एक बॉडी पार्ट रिलैक्स हो चुका है और आराम का अनुभव महसूस कर रहा है। किसी भी शरीर के हिस्से में अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है या वो हिस्सा किसी दर्द में है, तो उस हिस्से को थोड़ी देर और धरती की हीलिंग एनर्जी में डूबा हुआ महसूस करें। कुछ देर वहां रुकें। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आए। Gently bring your attention to your heart. और एक विचार लें। दिव्य प्रकाश, प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में मौजूद है, जो मुझे अपनी ओर, अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है और मैं उसमें डूबती जा रही हूँ। Take a suggestion that divine light, the source of light, is present within my heart, which is attracting me inwards, and I'm getting absorbed in it deeper and deeper. यहाँ पे आप किसी लाइट को देखने के लिए खुद को फोर्स ना करें। बहुत ही जेंटली, इजीली उस ध्यान पे बने रहें जितनी देर आपका दिल चाहे। मैं जब दैट्स ऑल बोलूंगी तब आप लोग इस प्रोसेस को खत्म करेंगे। अभी के लिए कृपया ध्यान शुरू करें। प्लीज स्टार्ट द मेडिटेशन ऑन द थॉट। इस विचार पर ध्यान शुरू करें कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मैं इसमें डूबती जा रही हूँ।
दैट्स ऑल। अब बस करें, आंखें बंद ही रखिए कुछ और क्षणों के लिए। अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखिए बंद आंखों से कि आप क्या महसूस कर रही हैं। ध्यान के पहले आप कैसा फील कर रही थी, अभी कैसा फील कर रही हैं, उसे थोड़ी देर के लिए और समझने का प्रयास करें। सांस की गति को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फीलिंग्स को देख सकते हैं, मनोदशा को समझ सकते हैं। कहीं कुछ दर्द या तनाव था तो अब उसकी कैसी स्थिति है। इन विभिन्न पॉइंट्स पे आप खुद को एक बार ऑब्जर्व कीजिए आंखें बंद करके। और जब आप तैयार हो तब धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवगत होना शुरू करें। और जब आप तैयार हो तब आप अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोल सकते हैं। अब मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अनम्यूट भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि हाउ डिड यू फील। मैं नीलम शेयर करना चाहती हूँ। सिस्टर, ऐसा लग रहा है जैसे सोने के बाद रिलैक्स फ्रेश हो जाते हैं, तो वैसा महसूस कर रही हूँ। और जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रही थी वो A to Z मुझे नहीं सुन रही थी। किसी में से कुछ सुन रहा है थोड़ा सा, फिर नहीं सुन रहा है, फिर कुछ सुन रहा है, फिर नहीं सुन रहा है, ऐसे करते करते कब ध्यान में चले गए। अच्छा लग रहा, फ्रेश लग रही हूँ, जैसे सारी थकावट रिलैक्स ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नीलम जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सिस्टर। आप में से और भी कुछ लोग अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। यस, पूनम राठौर। जी पूनम जी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने पहले भी किया हुआ है, मींस आपके जो हार्टफुलनेस के जो है 3 दिन का मैंने सेशन लिया था ये। And this actually I by heart this all the things what you were saying. The same thing I had given in this yogic life also one day for Savashan. It's very nice. And whatever you were saying also, it was very nice. I'm feeling fresh and energetic. Very nice it was. Thank you so much पूनम जी। Increased faith in supreme, stress free and feeling light, refreshing. Body में लहरें आने लगी, दीपा जी ने कहा। Refreshing and healed with white light, feeling calm. Deep sleep, breathing was deep. बढ़िया। आप चैट बॉक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग को। और बस आखिरी के कुछ और जो पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगी बिफोर वी एंड द सेशन। ये सारी जो चीजें हम कर रहे हैं, आपने इतना जो समय दिया है खुद के लिए, इस पूरे हफ्ते आप योगिक लाइफ से जुड़े हैं, ये इसी और प्रयास है कि जो मास्टरपीस हमारे अंदर मौजूद है वो कैसे बाहर आ सकता है। क्या करें कि अपने स्व से जुड़ पाएं, क्या करें कि अपने ट्रू पोटेंशियल को प्राप्त कर पाएं। और इसकी चाबी क्या कहीं और है या हमारे भीतर है, शायद इसी खोज में हम सभी लोग हैं। और जितनी बार इस ध्यान को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आई एम श्योर आप लोग भी इस चीज से अग्री होंगे कि ये चाबी जो है हमारे लॉक की, ये हमारे आसपास ही कहीं है। समय बस निकालने की देर है और थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। और जहां तक हार्टफुलनेस मेडिटेशन की बात आती है, जैसे पूनम जी ने कहा कि हमारी 3 दिन की कंसेक्यूटिव जर्नी है ये, जिसमें पहले दिन हम रिलैक्सेशन, दूसरे दिन ध्यान और तीसरे दिन क्लीनिंग के प्रोसेस को सिखाते हैं। और इस 3 दिन के बाद आप अपना ये मेडिटेशन का प्रोसेस जो है खुद ही शुरू कर लेते हैं।
रात को 9 बजे हर रोज हम सभी जो अभ्यासी हैं हार्टफुलनेस के, हम जुड़ते हैं और हम पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि संसार के सभी भाई बहन प्रेम और भक्ति से भरे हुए हैं और सभी में श्रद्धा शक्ति मजबूत हो रही है। और इस विचार के साथ हम 10 से 15 मिनट बैठते हैं कि मे पीस एनगल्फ द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड दिस अर्थ, और हम सब पीसफुल हो पाए। और आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे एक पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जितनी मजबूत होती हैं और जितनी उनके अंदर ताकत होती है, जो बाकी के पार्ट्स हैं उस पेड़ के वो उसी हिसाब से ग्रो करते हैं। तो हमारा भी हाल कुछ वैसा ही है कि अपने जड़ों को मजबूत कर पाए, अपने आप से जुड़ पाए, तो अपना जो विकास है वो उसी रेट पे होगा जितने हम अपने अंदर से जुड़े होंगे। तो जैसे हमें इस तितली की कहानी पता है कि कैसे वो कैटरपिलर से तितली बन रही है, बस वैसे ही है कुछ हमारी भी लाइफ की जर्नी कि खुद के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने लाइफस्टाइल में ध्यान योग को समय दिया। तो ये लाइफस्टाइल ही है, ये जो जीवन शैली है जो हमें अपना मास्टर पीस बनाने में और बनने में पूरी तरीके से मदद करेगी। इसी के साथ मेरी तरफ से इस सत्र की का जो एंड है वो मैं लेकर पहुंच गई हूँ, और आप सबके अंत तक जुड़े रहने के लिए फिर से एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू योगिक लाइफ फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Though I see attendance has fallen down, so I So don't know what to say. so Thank much. you. It was such In the meantime, yeah, someone is saying something. So मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए उनकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ एक्चुअली अंजू जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये अभी आ रही है। आज से नेटवर्क की प्रॉब्लम है। Okay, okay. Yes, Geetika ji, you can continue now. Yeah, it was a lovely session, ma'am. और अपने जो इनर सेल्फ से जुड़ने का आज एक बहुत ही खूबसूरत अवसर हम लोगों को मिला आपसे ये सीखने की इस विधि, और बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग था। और मतलब मुझे तो लगा कि मेरे सारे दिन की थकान सब उतर गई है। आई वॉज एक्चुअली सुबह से हम तैयारी करते हैं इस योग सप्ताह के सेशन के लिए, 5:30 से हम लोग सब मेहनत करते हैं बहुत सब, और जब अब आज आपने ये करवाया तो हमारी सारी थकान उतर गई है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन। थैंक यू। ओके, सो कल जो हम लोग मिलने वाले हैं, कल हमारा 5वां दिन होगा। कल आएंगी हमारी एक शी इज अ लाइफ स्किल ट्रेनर, हमारी जो गेस्ट हैं सविता रामाराजा जी, और वो स्टूडेंट काउंसलर भी हैं और वो एक योगा टीचर भी हैं सिंस 23 इयर्स। तो कल जरूर जुड़े सब लोग। और वो उनका जो मेन टॉपिक वेरिकोज वेन के ऊपर होगा। लेडीज में काफी समस्या है इस चीज की, तो इसके ऊपर वो कल हमसे चर्चा करेंगी। तो कृपया सब लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते। Thank you everyone for joining us. Ma'am, thank you so much for coming and joining us. Thanks a lot. my pleasure, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Take care. Bye. Bye everyone.